ओके जी बेटा जन क्वेश्चन अगर आप गौर से देखें तो इसमें लिखा हुआ है दैट दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम हमने उस दिन भी स्टडी किया था कि पैरेललोग्राम आपके माइंड में होना चाहिए क्या होता है। उबैद बच्चे बताइएगा बेटा क्या होता है पैरेललोग्राम। टू ऑपोजिट पैरेलल साइड्स एंड दे आर ऑल्सो इक्वल। जी उबैद बेटा आर यू देयर। तो बेटा जान यहाँ पे ये ऑपोजिट साइड्स जो हैं ना सिर्फ पैरेलल हैं बट दे आर आल्सो इक्वल एट द सेम टाइम। तो कैन एनी वन ऑफ यू, एनी वन फ्रॉम ऑल ऑफ यू सिटिंग ओवर हेयर, कैन यू टेल मी के व्हाट इज गोइंग टू बी द वेक्टर आर टी। जी सबसे वेरी वेल डन बेटा जान। एनी वन फ्रॉम यू जो मुझे नहीं बता सकता, जिसको नहीं समझ आया कि आर टी इज़ नॉट एस। उबैद आपको पता लगा कि आर टी एस है। सर इसलिए क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होता है। जी बेटा पैरेललोग्राम जब भी होता है उसके ऑपोजिट साइड ना सिर्फ पैरेलल होती हैं और बट इक्वल भी होती हैं, मतलब उनकी साइज़ जो है ना वो भी इक्वल होता है। तो जब साइज़ और डायरेक्शन सेम हो जाएं तो वो दोनों वेक्टर जो हैं बेटा जान वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो ओ से लेके ये एस वाला एक वेक्टर है हमारे पास, डायरेक्शन ये वाली है ना ओ से एस। तो ओ से एस जो साइड है इसके पैरेलल साइड अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं वहाज कौन सी है, ओ एस के पैरेलल साइड कौन सी है। सर आर टी। बिल्कुल बात बेटा ठीक है आर टी। और हमने अभी पढ़ा था, लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और दे आर ऑल्सो इक्वल एज वेल, ऐसा ही है ना बेटा। तो बेटा जान यहाँ पे इसकी अगर डायरेक्शन भी अगर आप सेम कर लेंगे तो दोनों वेक्टर्स की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास सर दैट्स द रीज़न कि आर टी वेक्टर इज़ ऑल्सो एस। जी बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जी जी। अगर पैरेलल हैं तो फिर ऑब्वियसली इक्वल ही होंगी साइड्स, या नहीं नहीं फिर नहीं 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 हो सकता है कि एक लाइन जो है वो ग्रेटर हो और एक लाइन छोटी हो बट दे आर पैरेलल एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा उमर, ये मेरे साथ ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है और मैं एक येलो से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। बेटा जान ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन दे आर नॉट इक्वल। कैन यू सी दैट। ये वाली एक ये वाला यस सर। एक ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है और बेटा जान एक ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल ज़रूर हैं बट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। समझ आई बात की। लेकिन यस सर। पैरेललोग्राम बेटा ऐसी शेप है जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, दे आर इक्वल एज वेल। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो इक्वल वेक्टर्स की बात आती है। ठीक है। यस सर। अच्छा अब बेटा जान आगे चलते हैं। अब मुझे मैं मेरा क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना है और मुझे आंसर करना ज़रा बच्चे आपने कि बेटा आर टी वेक्टर जो है वो तो एस है। मेरा क्वेश्चन है कि टी आर वेक्टर क्या होगा। वेरी गुड बेटा, सिर्फ और सिर्फ वही सेम वेक्टर है लेकिन सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज की है तो उसकी वजह से उसके साथ माइनस एस आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। बी पार्ट में वो आपसे कह रहा है बेटा टी एस आपने बताना है, बल्कि टी एस से पहले आपने मुझे बताना है एस टी। जी व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ एस टी। उबैद आप बताइएगा ज़रा। एस टी की वैल्यू इज गोइंग टू बी आर। बिल्कुल ठीक है। एनी वन ऑफ यू हु डिसएग्रीज विद उबैद। सुभान बच्चे आपने बताना है आपने बताना है टी एस की वैल्यू, टी एस वेक्टर की वैल्यू आपने बतानी है बेटा क्या होगी, माइनस आर। जस्ट बिकॉज दैट द डायरेक्शन इज डिफरेंट तो बेटा जान वो उसके साथ एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह दिया आपने। अच्छा यहाँ पे मेंशन भी कर लेते हैं हम कि जो एस से टी वेक्टर है ये वाले की वैल्यू है आर और इसी तरह आर से टी वेक्टर की वैल्यू है एस।
हसन अब हमने फाइंड आउट करना है बेटा जान सी वेक्टर। सी पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है ओ टी। जी बेटा जान, ओ से टी वेक्टर। अब देखें ये ओ से टी वेक्टर ना तो बेटा जान किसी के पैरेलल है और ना ही किसी के इक्वल है, ऐसा ही है ना, क्योंकि ये इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। तो बेटा जान हमने एक तीसरी चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, उसका नाम था, यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ आपके हिंट के लिए हसन खालिद, हेड टू टेल रूल। सर ओ से आर और आर से टी। वेरी वेल डन बेटा जान, आपने हेड टू टेल रूल यूज़ करना है जब आपके पास ऐसी सी कोई कंडीशन नहीं गिवन। अब आपने बेटा जान, आपका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे ओ है और आपका एंड पॉइंट जो है वो टी है। आपने कोई ऐसा रूट यूज़ करना है कि वहाँ वो निकले ओ से और पहुँचे टी से। यू जस्ट नीड टू यूज़ टू पाथ्स, आपने सिर्फ दो पाथ्स को यूज़ करना है। जी हसन बेटा बताइएगा कौन से दो पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ओ से निकलना है और टी पे पहुंचना है। ओ एस प्लस एस। वेरी वेल डन, पहले आप ओ से एस पे जाएंगे और फिर एस से टी पे जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ओ से एस प्लस एस से टी, बिल्कुल ठीक कहा बेटा आपने। और हमें ओ से एस वेक्टर की वैल्यू पता है, वो अगर आप गौर से देखिए तो वहाँ पे मेंशन्ड है एस, और एस से दूसरी टी साइड से भी तो जा सकते कौन सी साइड से, अभी चलें, ओके, ये बात को भी डिस्कस करते हैं, ये बात को भी डिस्कस करते हैं। वहाज बच्चा, ये जो मैंने अभी एस प्लस आर लिखा है, डू यू एग्री विद दिस थिंग और नॉट? हैं। यस सर। ओके, अब बेटा जान आप क्या कहना चाह रहे थे, आप कहना चाह रहे थे कि हम अदर वे अराउंड जाएं, और अदर वे अराउंड क्या है बताइएगा वहाज? ओ से आर और आर। बिल्कुल ठीक है, ओ से आर जाएं पहले और फिर आर से टी जाएं। जी सुभान, डू यू बच्चे एग्री विद दिस व्हाट वहाज सेड, कि हम दूसरे पाथ से भी तो जा सकते हैं ना, टू वाइल वी लीव फ्रॉम द सेम डिपार्चर एंड रीच एट द सेम डेस्टिनेशन। जी सुभान। अच्छा उबैद बच्चे, ये बात समझ आई है आपको? जी उमर, उमर ये जो यस सर। वहाज ने अभी सेकंड बात बताई है, ये समझ आई है आपको? इस केस में क्या बनेगा, आर प्लस एस, और आपको पता है ये दोनों बातों का मतलब तो सेम ही है ना, ये आर प्लस एस लिख लें या फिर एस प्लस आर लिख लें, दोनों बातें तो एक ही हैं। अच्छा नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा, डी पार्ट पे। डी पार्ट में आपने निकालना है आर एस, आपने चलना है, दिस इज गोइंग टू बी योर स्टार्टिंग पॉइंट आर, और आपने एंड कहाँ पे करना है, एस पे। अच्छा जी, एनी अदर रूट सुभान यू कैन यूज टू सो दैट यू लीव फ्रॉम आर एंड रीच ऑन टू एस? सर आर ओ एन ओ एस। अच्छा जी, आर ओ। आर ओ एंड ओ एस, ये तो एक रूट हो गया, आर ओ प्लस ओ एस। अच्छा, एनी वन एल्स अदर देन यू उमर, उमर के अलावा कोई और बच्चा जो बता दे। ज़ारा बच्चे आप बता दें, वहाज आप, जी बेटा वहाज बताइएगा। आर टी प्लस टी एस। आर से पहले टी पे जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, और फिर टी से एस पे जाएंगे, बेटा बिल्कुल ठीक। अब इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं, आर से ओ, आर से ओ अगर आप देखें तो वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिसमें लिखा हुआ है विच इज़ आर, और आर से, सर हाँ जी क्या है फिर, माइनस आर। वेरी गुड, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन जो है वो ओ से आर की लिखी हुई है, वाइल यू आर गोइंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन आर टू ओ, ऐसा ही है ना। अच्छा उसके बाद ओ से एस की डायरेक्शन वही है, सेम एज दैट इज रिटन ओवर हेयर विच इज एस। डू यू एग्री विद माइनस आर प्लस एस? ओके ज़ारा बच्चे, नेक्स्ट वाले का आप बताइएगा, आर से टी प्लस टी से एस, व्हाट इज द वेक्टर वैल्यू ऑफ आर से टी? एस माइनस आर। एस माइनस आर, और आपको पता है इन दोनों आंसर्स का मतलब सेम है, ऐसा ही है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा, ई पार्ट पे, और ई पार्ट में वो कह रहा है आपको एस से आर। नाउ दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, एस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट और आर इज योर एंडिंग पॉइंट। अब बेटा एस जो है स्टार्टिंग पॉइंट है,
स्टार्टिंग आपने करनी है एस से और आपने पहुंचना है आर पे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। सुभान आप बेटा बताइएगा आप कौन सा रूट यूज़ करेंगे? जी सुभान बच्चे आप कौन सा रूट यूज़ करेंगे? अच्छा जी आपने बताया है टी टू आर एंड देन आर टू ओ, टी टू नहीं बेटा आपने एस से निकलना है और आपने आर पे जाना है। सर एस से टी और टी से आर। पहले आप एस से टी पे जाएंगे और फिर टी से आर पे जाएंगे। दिस इज़ वन रूट। एनी अदर रूट एनी वन ऑफ फ्रॉम यू हु कुड टेल मी के इसके अलावा और कौन सा रूट आप यूज़ कर सकते हैं? सर एस से ओ पे जाएंगे और फिर ओ से आर पे जाएंगे। वेरी वेल डन हसान, बड़ी देर बाद आप उठे लेकिन उठ गए हैं, गुड। एस से ओ और फिर आप ओ से आर पे, बिल्कुल ठीक होगी बात। अच्छा हसान आप ही ने बेटा बताना है कि एस से टी वेक्टर की क्या वैल्यू है? आर आर। और टी से आर वाले की भी आप ही बताएं क्या होगी? माइनस एस। माइनस एस, वेरी वेल डन। फिर इसके अलावा एनी वन ऑफ यू हु कुड टेल मी कि एस से ओ वेक्टर की क्या वैल्यू होगी? माइनस एस है। माइनस एस। और उमर आप बताइएगा ओ से आर की क्या है? प्लस आर। प्लस आर, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा जान इन दोनों बातों का भी मतलब सेम है, ठीक है। आर माइनस एस लिख लें या माइनस एस प्लस आर लिख लें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है जी। चलें जी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। और उससे जाने से पहले हमने एक नई चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमने जो नई चीज़ करनी है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सर ये लेसन काइंडली रिकॉर्ड कर। जी बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। बेटा जान जिस तरह हमने वेक्टर्स की एडिशन की थी उसी तरह सेम वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन है। जब एडिशन को अगर मुझे कोई रिवाइज करवाएगा तो एडिशन किस तरह करते थे याद है आपको? कि सेंटर वाला अगर आपका मैच कर रहा था एडिशन में, आपका ये सेंटर वाली चीज़ को मैचिंग करना था ना आपने। एडिशन जब भी आपने करनी होती थी तो सेंटर वाली चीज़ को आप मैच करते थे, तो आप यहाँ से यहाँ को जा रहे होते थे। याद आ रहा है कुछ? ऐसे ही किया था ना हमने एडिशन को। बेटा जन सब्ट्रैक्शन में आपने थोड़ा सा डिफरेंट करना है, और वो क्या है इधर देखिएगा मेरे साथ। मैं आपके पास एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। अगर आप ए से सी है और फिर माइनस ए से बी है, आप बात को समझ रहे हैं? एक वेक्टर है ए से सी और दूसरा वेक्टर है ए से बी। अब बेटा जान इनका आपने लिखना है रिजल्टेंट वेक्टर। बड़े ध्यान से देखना है आपने बेटा जान, अगर इनके पहले दोनों कंपोनेंट्स मैच हो रहे हैं तो फिर इनकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और सब्ट्रैक्शन कैसे पॉसिबल है इधर देखिएगा। जो पहले, जो फाइनल में लिखा है ना लास्ट में, वो पहले लिखना है आपने, और जो बाद, जो पहले लिखा हुआ है वो आपने बाद में लिखना है। ये असल में कौन सा वेक्टर है? बी से सी वेक्टर। बेटा जान क्लियर है? सर ये रूल हम सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करेंगे? जी सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करेंगे। जिस तरह एडिशन में हमने रूल अप्लाई किया था कि सेंटर वाले दोनों कंपोनेंट्स को मैच करना चाहिए, तो फर्स्ट टूवर्ड्स द लास्ट होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। सब्ट्रैक्शन बेटा उल्टा प्रोसेस है ना एडिशन के। तो बेटा जान इसी तरह सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, अगर पहले दो कंपोनेंट मैच कर रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। लास्ट से एंड स्टार्ट की तरफ की आपकी डायरेक्शन होगी। समझ आई बेटा बात की? चले यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। ओ से बी माइनस ओ से सी, मुझे बताइएगा क्या इनकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? कैसे पता चलेगा आपको? अगर यस सर पॉसिबल। बिल्कुल, कैसे पता चला आपको? अगर स्टार्ट वाला, स्टार्टिंग दोनों वेक्टर्स की सेम पोजीशन से है तो फिर पॉसिबल है। और आपकी डायरेक्शन किस तरफ की होती है? फ्रॉम, दोबारा बोलें, कौन बोला ये? उमर बच्चे नहीं ना, एंड से स्टार्ट की तरफ जाना है आपने। एंड पे कौन? सी टू बी बनेगा। हाँ अच्छा बिल्कुल ठीक, सी टू बी, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
एक और पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर थर्ड करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड है ओ से पी माइनस ओ से सी। अब बताइएगा इस वेक्टर की सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? यस सर। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसके पहले दो अल्फ़ाबेट्स बिल्कुल स्टार्टिंग जो है वो मैच करती है। और आप किस तरफ की डायरेक्शन होती है आपकी? लास्ट से स्टार्ट की तरफ। तो क्या बनेगा जी? ये सी से पी। एक और पार्ट करते हैं ताकि आपको सब्ट्रैक्शन और इजी हो जाए। पार्ट 4, ओ से एक्स माइनस ओ से पी। जी सुभान बच्चे, ये इसकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है कि नहीं? गुड। तो उबैद बच्चे बताइएगा कि इसकी क्या डायरेक्शन होगी? क्या डायरेक्शन आपने बताई बेटा? पी एक्स। ओके जी, पी से एक्स, बिल्कुल ठीक बताया आपने, पी से एक्स। एक लास्ट एग्जांपल करते हैं ताकि चीज़ें समझ आ भी रही हैं कि नहीं। बेटा जान, एक वेक्टर है आपके पास ए से पी, और दूसरा वेक्टर जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो है ए से आर। इसकी सब्ट्रैक्शन उमर आपने बताना है, इसकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? यस सर। अच्छा हसन खालिद बेटा, आपने बताना है कि इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा? आर टू पी, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। एनी क्वेश्चन टू एनी वन फ्रॉम हेयर? किसी को कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें। चले जी क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स डू एन एग्जाम्पल। अच्छा बेटा जान, अब ये क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है इफ़ पॉसिबल। यहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन भी पॉसिबल है आपका जो जिसका आंसर जो है वो पॉसिबल ना हो। चले जी लेट्स स्टार्ट। ए पार्ट का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं। लिखा हुआ है बेटा आर एस प्लस एस टी। आपने बताना है बेटा ये पॉसिबिलिटी है। एडिशन में आप क्या चीज़ चेक करते हैं कि दोनों के सेंटर में जो लिखा हुआ है एडिशन में, अगर वो सेम है तो बेटा जान एडिशन पॉसिबल है। और वो एडिशन कैसे होती है? फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, आर से टी इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अच्छा जी उमर बेटा, बी पार्ट का आंसर आपने मुझे करवाना है। बेटा जान लिखा हुआ है आर से एस माइनस आर से टी। कैसे पता चलता है उमर? सर फर्स्ट जो है हाँ जी, वो सेम है तो बेटा जान Yes, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब लेकिन डायरेक्शन जो है वो क्या होगी उमर इसकी? सर टी टू एस। इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास टी टू एस, बिल्कुल ठीक हो गया। सी पार्ट हसान, आपने बताना है बेटा आर से टी माइनस आर से एस। क्या ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है हसान? यस सर। अच्छा जी, इसकी डायरेक्शन मुझे आप बताएंगे? एस टू टी। एस टू टी, बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास डी पार्ट, आर से एस माइनस एस से टी। जी एनी वन ऑफ यू हु कुड टेल मी के कैसे होगा? ये पॉसिबल भी है कि नहीं पॉसिबल? नो पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है जी, नॉट पॉसिबल। और उसका रीज़न क्या है जी, कोई बता सकता है? जी स्टार्ट वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, डिपार्चर जो है वो मैच ही नहीं कर रहा, तो इसलिए ये दोनों की सब्ट्रैक्शन ही नहीं पॉसिबल। इसी तरह बेटा जान अगर मुझे ई पार्ट कोई बताए, ई पार्ट है जी आर से एस माइनस टी से एस। नॉट पॉसिबल सर। नॉट पॉसिबल। अच्छा अगर आपने किसी तरह से इसको पॉसिबल बनाना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे ई पार्ट यहाँ कर रहा हूँ, आर से एस माइनस टी से एस। अगर आप इसको माइनस टी एस प्लस आर। बेटा जान अगर आप इस वेक्टर की, अगर आप इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो क्या पॉसिबल है तब? श्योर? नहीं सर। अभी आप कह रहे थे है। सर इसमें प्लस का निशान है और बेट इसको फिर हम हाँ समझ नहीं आया आपने क्या कहा।
बेटा जान अगर मैं इस सेंटर वाले जो मैंने जिसको हाईलाइट किया है ये वाला वेक्टर, ये वाला, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दूंगा, मतलब मेरा कहने का है मैं लिखूं आर एस माइनस एस टी। बेटा जान अगर मैं इसकी डायरेक्शन को उल्टा करता हूं तो मुझे एक चीज़ है जो यहाँ पे मिसिंग है, वो क्या होता है कि मैं माइनस का साइन भी डालूंगा। ऐसा ही था वहाज? यस सर। बेटा जान अगर ये माइनस और माइनस है तो माइनस और माइनस तो प्लस नहीं हो जाते? कैन वी राइट इट एट आर एस प्लस एस टी, ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। बेटा जान इसकी ये चीज़ मैच कर रही है सेंटर वाली, तो एडिशन पॉसिबल होती है ना? यस सर। तो बेटा इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? आर से टी। समझ आई बेटा बात की कि नहीं? सर यूँ तो फिर डी पार्ट। चले चले डी पार्ट को कोशिश करते हैं। डी पार्ट को मैं दोबारा लिखता हूँ आपके कहने पे, ये ज़रा देखिएगा वहाज। डी पार्ट है बेटा आर से एस माइनस एस से टी। अब वहाज बेटा अगर मैं इस सेकंड वाले को उल्टा करता हूँ वो क्या बनेगा? आर से एस माइनस माइनस टी एस। ऐसा ही है वहाज? डू यू एग्री? यस सर। बेटा जान इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो विल इट बिकम आर एस प्लस टी एस? यस सर। बेटा जान क्या ये पॉसिबल है? नो सर। बेटा जान तो ये इम्पॉसिबल है। जी बेटे। सर अगर हम उल्टा ना करें, सिर्फ वैसे साइन चेंज करें तो वो हो सकते हैं? बेटा जान जिस तरह ई पार्ट में किया हमने, जी नहीं सर, जैसे आपने डी में किया है, डी में, अगर हम इसको हम कन्वर्ट ना करें, डी एस ना करें और सिर्फ प्लस का साइन लगा दें, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। वेक्टर्स तो मतलब ही ये है कि जिसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन मैटर करती है हमें। ऐसा ही है ना उमर? वेक्टर्स तो वो चीज़ें हैं जिनमें डायरेक्शन हमें मैटर करती है। यस सर। याद है ना आपको? जी जी सर। तो बेटा वेक्टर्स तो हैं ही वो जिनकी डायरेक्शन हमें मैटर करती है। तो इसलिए अगर आपने डायरेक्शन चेंज करनी है तो यू नीड टू डू वन थिंग एंड दैट इज टू चेंज द टू ऐड अ नेगेटिव साइन इन द स्टार्ट, क्योंकि आप उसकी डायरेक्शन को तो चेंज कर रहे हैं। ओके सर। बात फॉलो कर रहे हैं आप? यस सर। अच्छा जी, अब आगे चलें। बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो प्लीज पूछ लें। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट नहीं कराया। एफ पार्ट इस पेज पे करने लगा, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है जी, एफ पार्ट करते हैं इसी का, फर्स्ट क्वेश्चन का, ये 13th का, सॉरी बेटा। आर एस प्लस टी आर माइनस टी यू। चले जी लेट स्टार्ट विद सिंप्लीफिकेशन। पहले तो देखें ये जो पहले वाली एडिशन है, इज इट पॉसिबल? नहीं। चले जी ये देखिए पहली वाली एडिशन ही पॉसिबल नहीं है तो ये पूरा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा क्या? चले एक और काम करते हैं। पहले मुझे देख के बताइएगा क्या ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? यस सर। चले जी पहले तो ये सब्ट्रैक्शन को ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। अब मुझे बताइएगा इस सब्ट्रैक्शन के कैसे आपने चेक किया कि ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है? इसके दोनों के इनिशियल लेटर्स मैच कर रहे थे। यस सर। जब इनिशियल लेटर्स मैच करते हैं तो आप इसका जो रिजल्टेंट है उसको कैसे लिखते हैं मुझे बताएंगे? ओ आर। नहीं ये यू आर है, ये असल में यू आर है, ये ओ टू आर। ये यू आर है। अच्छा आप इसको लिखेंगे यू से आर, ऐसे लिखेंगे, यस सर। और जो पीछे वाली चीज़ है उसको आप यूँ लिखेंगे आर एस। डू यू एग्री टू दैट? यस सर। अच्छा अब मुझे बताइएगा बेटा, इज़ इट पॉसिबल टू डू दिस थिंग? यस सर। कैसे पॉसिबल है? सर वो माइनस का साइन डाल देंगे। वो किसके साइन साथ? डाल इसके देंगे। साथ? यू आर के साथ। यू आर के साथ माइनस का साइन डालेंगे तो बेटा ये बन जाएगा आर यू। ऐसा ही है? ओके तो आपका मतलब है ये इस तरह बन जाएगा, ऐसे और ऐसे। ऐसा ही है? सर ब्रैकेट में करेंगे तो वो पूरा प्लस माइनस ओके, ऐसे? माइनस हो गया। हाँ तो Yes, sir. ओके नेक्स्ट स्टेप करते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। आपका मतलब है कि आर से एस माइनस आर से यू, यही मतलब है आपका? यस सर। ओके अब ये बताइएगा, बिल्कुल ठीक किया आपने। अब मुझे कोई और बता दे कि इज़ दिस सब्ट्रैक्शन पॉसिबल? यस सर। बिल्कुल पॉसिबल है जी, क्योंकि पहले लेटर्स मैच कर रहे हैं। तो ज़ारा बच्चे बताइएगा इसकी फाइनल जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा?
बिल्कुल ठीक है, ये U2S। जी बेटा, सबको समझ आ गई है बात की कि किस तरह हमने सिंप्लीफाई किया है इसको। यस चले क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ज़रा ध्यान से आपने देखना है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 के ए पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है बेटा x y प्लस -3 2 एंड इक्वल टू 7 एंड -5। अच्छा, अब आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि बेटा जान x कंपोनेंट सिर्फ x कंपोनेंट में ऐड हो सकता है, अदरवाइज़ वो कहीं और ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट। बेटा जान ये मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपस में सिंप्लीफाई होंगे, और कैसे सिंप्लीफाई होंगे, लेट्स हैव अ लुक। दिस इज गोइंग टू बिकम x प्लस -3 एंड द आंसर शुड बी इक्वल टू 7, बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स की एडिशन जो है, ये पहले दो वेक्टर्स की जो एडिशन है, दिस गिव्स अस दिस वेक्टर जो इक्वल के बाद लिखा हुआ है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू बड़े सिंपली आ सकती है, विच इज़ गोइंग टू बी 10। जी बेटा, डू यू एग्री? यस सर। अच्छा, इसी तरह अगर आप में से कोई मुझे y की वैल्यू में हेल्प कर सके कि y की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस 2 माइनस इज इक्वल टू -5, और बिल्कुल ठीक कहा आपने, y विल बी इक्वल टू -7, बिल्कुल ठीक। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। अच्छा जी, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, विच इज़ द बी पार्ट। और बी पार्ट अगर आप, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आप सारे में से उबैद ने मुझे बताना है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। ये माइनस है, दिस इज़ x, दिस इज़ -8 एंड इट इज़ इक्वल टू -6 एंड 9। जी उबैद बच्चे, x को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बताइएगा ज़रा। आप x वाले कंपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे, विच इज़ गोइंग टू मेक इट 3 माइनस x इज इक्वल टू -6। तो x की वैल्यू अब यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगी, -x। बिल्कुल ठीक बेटा, -3 होगा, और x की वैल्यू आपके पास +9। बिल्कुल ठीक ज़ारा बच्चे, आपने ठीक बताया। अब y की वैल्यू हम निकालें तो y विल बी इक्वल टू, ये आपको पता है माइनस है और फिर आगे एक और -8 है, इज़ इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, सॉरी 70 हैं कैसे, 1 आएगी सर, 1 आएगी। वहाँ बच्चे ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट करते हैं जी, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन पेपर में नहीं होना। अच्छा जी, -4 एंड 2x, और ये इक्वल है 6 एंड x के। अब आप लोगों के माइंड में से, मोस्ट ऑफ यू के माइंड में आ रहा होगा कि ये y ऊपर चला गया है और x नीचे चला गया है। बेटा जान ये याद रखें कि ये x और y जो है ये वो वाले नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल वेरिएबल्स हैं वो जो क्वेश्चन में यूज़ कर रहा है, और वो यहाँ पे इनके जगह पे a b c भी लिख सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो ऊपर वाले कंपोनेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के हैं, और जो नीचे वाले कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे वर्टिकल डायरेक्शंस के हैं। तो आपस में ये चीज़ को याद रखना है आपने। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, y प्लस -4 इक्वल टू 6। सो बेटा जान y की वैल्यू यहाँ से बड़े सिंपली 10 आ जाएगी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और x की वैल्यू क्या आएगी 3, सॉरी सेट कराएं। x की वैल्यू आएगी x माइनस 2x, और x की वैल्यू आएगी -x इज इक्वल टू 3, और ये माइनस यहाँ से इस साइड पे आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी -3। समझ आ गई बेटा? यस सर। ओके जी, लास्ट पार्ट करते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। ओके जी, दिस इज द देयर इज दिस लास्ट पार्ट,
और वो हमारे पास क्या है 2x 5 माइनस y माइनस 3 और नीचे है जी -10 एंड इट इज़ इक्वल टू 4 3y। बेटा जान x कंपोनेंट विच इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने उसको अलग सिंप्लीफाई करना है और नीचे वाले को अलग सिंप्लीफाई करना है। तो लेट्स डू इट टुगेदर। बेटा जान पहले हम ऊपर वाले को करते हैं तो 2x माइनस ब्रैकेट में y माइनस 3 इक्वल टू 4। अब अगर इसको एक्सपैंड करें तो बेटा जान आपके पास इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स आ जाते हैं एक ही इक्वेशन में, एंड दो वेरिएबल्स जब भी आते हैं तो दे कैन नॉट बी सॉल्व्ड अनटिल यहाँ पे एक और इक्वेशन हो जिसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। अच्छा चलें हम दूसरे वाले को भी ज़रा लिखते हैं कंपोनेंट को, वो क्या बनता है बेटा जान 5 माइनस माइनस 10 इट इक्वल्स टू 3y। अब ये प्लस हो जाएंगे तो 15 बन जाएगा विच विल बी इक्वल टू 3y, और y की वैल्यू यहाँ से हम बड़ा इजीली फिगर आउट कर सकते हैं विच इज़ गोइंग टू मेक इट 5। अच्छा अब हमें इस वाली इक्वेशन को देखें तो बेटा हमें y की वैल्यू 5 पता है। इस इक्वेशन में y की जगह पे 5 को रिप्लेस करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 5 और यहाँ से 2x विल बी इक्वल टू 6 और x की वैल्यू वी कैन वेरी इजीली फिगर आउट एज 3। जी बेटा एनीवन विद एनी क्वेश्चन सो फार? किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। नहीं है जी, चले लेट्स मूव अहेड। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। उबैद बेटा सारा समझ आ गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है तो पूछें बेटा। हल्का सा मुश्किल है बेटा। हमने सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन करें ना बेटा, माइक ओपन करके आप क्वेश्चन करें। जो x कंपोनेंट है ना वो कौन सा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो होता है ऊपर वाला, और जो नीचे वाला होता है वो y कंपोनेंट होता है, और हमने इनको अलग अलग सेग्रीगेटेड तौर पे सॉल्व करना होता है। ठीक है, जहाँ पे बेटा हल्का सा भी मुश्किल लगे क्वेश्चन करें। अच्छा आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एवरी वन ऑफ यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। अब आपने मुझे ये क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व करके बताना है, मेरे साथ बल्कि करना है बेटा जान। क्वेश्चन में लिखा है कि PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। अब हमने बड़ा डिटेल में पैरेललोग्राम को डिस्कस किया था। उमर बच्चे बताएंगे आपके पैरेललोग्राम क्या है? Sir, parallelogram, the shape with equal sides. Equal sides as well as equal and Sir, equal both होते हैं उसके। equal and parallel sides। equal भी होती हैं sides उसकी opposite, और parallel भी होती हैं बेटा। अच्छा अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा वो कहना क्या चाह रहा है आपको। अच्छा मुझे चलो एक बात बताएं कि अगर एक वेक्टर है यहाँ पे SR और उसकी वैल्यू है A, इज़ देयर एनी वेक्टर जिसकी वैल्यू A होगी इसके अलावा? P से Q, वेरी वेल डन। अच्छा अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक वेक्टर है PS और उसकी वैल्यू है B, इज़ देयर एनी अदर वेक्टर जिसकी वैल्यू B होगी? R Q या QR? QR की बेटा, डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। अच्छा चलें लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, A पार्ट। ये जो क्वेश्चन नंबर इसके क्वेश्चन का A पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट, उसमें लिखा हुआ है आपने सिंप्लीफाई करना है PQ प्लस PS। बेटा यान बताइएगा कि ये क्या ये सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? चलें अब पहले तो देखें ना, पहले तो देखें, इधर ध्यान से देखें। PQ वेक्टर की वैल्यू क्या है? A, ये P से Q वेक्टर है, ठीक है, और ये P से Q है। मैं हाईलाइट भी करता हूँ यहाँ से, ये वेक्टर है PQ
और पी एस वेक्टर कौन सा है बेटा जान, ये वाला। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कि क्या इज देयर एनी वेक्टर विच इज इक्वलेंट टू एग्जैक्टली इक्वलेंट टू पी एस। सर QR। बिल्कुल ठीक है, तो बेटा जान हम इसकी जगह पे क्यू आर लिख सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल इसके सेम है, वो उसके बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, अब क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं इन दोनों वेक्टर्स को कि नहीं? सर इनको तो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो बेटा जान असल में ये किस वेक्टर की बात कर रहा था इस पार्ट में, P से R वेक्टर की। ठीक है, जब ये पार्ट लिखा हुआ था जी बेटा। सर आपने वेक्टर की वो ही मतलब चेंज कर दी। बेटा जान क्योंकि ये दो अभी हमने ये देखे ऊपर लिखा हुआ है कि पैरेललोग्राम कौन सी शेप होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ऐसा ही है ना? तो बेटा जान पी एस वेक्टर क्यू आर वेक्टर के इक्वल नहीं है, ये सर इक्वल तो बिल्कुल है। तो इसलिए तो हमने उसकी रिप्लेसमेंट की है। अगर वो उसके इक्वल ना होता तो हम उसकी रिप्लेसमेंट कर ही नहीं सकते थे, वो पॉसिबल ही नहीं था। आप समझ आइए आता आपको? यस सर। जी, एनीवन एल्स विद द क्वेश्चन? सर अगर तो फिर इसका आंसर अगर नॉट सिंपलीफाई लिखे जो उन्होंने दी हुई है इक्वेशन, हाँ जी, उसका वो लिखे फिर तो वो भी ठीक होगा। नॉट नहीं, क्यों क्यों बेटा जान एक क्वेश्चन के स्टार्ट में एक चीज बताई हुई है, अगर ये ना दी होती हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में तो फिर हम शायद ये चीज लिख सकते थे। उमर जो आप कह रहे हैं ना, ये तब हम लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने ये चीज़ मेंशन कर दी कि ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें पैरेललोग्राम आपको पता है क्या होता है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ऐसा ही है ना? यस सर। तो बेटा जान ये इसको हम स्वैप कर सकते हैं, इसकी जगह पे इसका इक्वल वेक्टर हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को और को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें बेटा। सुभान बच्चे, क्लियर है बात आपको? अच्छा जी, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। R से O माइनस Q से O। बेटा जान सबसे पहले तो ये सब्ट्रैक्शन को देखें, ध्यान से देख के बताना है क्या ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ऐसे ही बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे ही नो। नहीं पॉसिबल, क्योंकि इसके पहले कंपोनेंट्स जो हैं वो मैच ही नहीं कर रहे। तो बेटा जान अब हम इस वाले को, जो सेकंड वाला वेक्टर है, इसको उल्टा करके देखते हैं। और आपको एक बात मैंने बताई थी कि जब भी वेक्टर को हम ऑपोजिट करते हैं तो उसके साथ क्या हो जाता है आसान, साइन चेंज सर। साइन चेंज। बेटा जान इसके साथ एक और नेगेटिव का साइन डाल देंगे विच इज गोइंग टू मेक इट एज ओ क्यू। इंस्टेड ऑफ क्यू ओ आप उसकी जगह ओ क्यू लिखेंगे। ठीक होगी बात? अब बेटा जान ये दरमियान में दोनों माइनस के साइन है सर जी। सर इसके साथ तो ऑलरेडी ओ क्यू ओ के साथ नेगेटिव साइन है सर। नहीं 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 नहीं, वो ओ क्यू के साथ नेगेटिव साइन नहीं है, वो इन दोनों के सेंटर में नेगेटिव साइन है। हसान बच्चे बात समझ आई है आपको? जब आप ओ क्यू की डायरेक्शन, क्यू ओ की डायरेक्शन को उल्टा करेंगे तब उसके साथ अपना एक नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि आपने उसकी डायरेक्शन चेंज की है। बात समझ आई है आपको यस सर। कि नहीं सर जी? सर डायरेक्शन जब भी चेंज करेंगे तब नेगेटिव का साइन हाँ जी बेटा, क्योंकि अगर ये दोबारा रिवाइज करवाता हूँ आपको एक बात, कि देखिए कि ये वेक्टर है आपके पास और इस वेक्टर का नाम है बेटा P से Q। ठीक है, अगर P से Q वेक्टर की वैल्यू इस तरह वेक्टर की वैल्यू A है, तो अगर आप इसकी डायरेक्शन सिर्फ चेंज करते हैं ना ऐसे, उमर बात समझ आ रही है? अगर आप ये रेड की जगह पे येलो वाली डायरेक्शन को चूज करते हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये नेगेटिव ए है। बात समझ आई है आपको? यस सर। वहां आपको बेटा बात समझ आई है? यस सर। अच्छा, अब बेटा जान यहाँ पे ये दो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा आर ओ प्लस ओ क्यू।
अब मुझे बताएं कि इज दिस एडिशन पॉसिबल? एडिशन पॉसिबल है सारा बच्चे? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बेटा दरमियान वाले दोनों अल्फ़ाबेट्स मैच कर रहे हैं। तो हम इनकी एडिशन कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे इसके आंसर में? बिल्कुल ठीक, आर से क्यू। थर्ड पार्ट करते हैं जी, लेट्स डू द थर्ड पार्ट टुगेदर। बेटा जान लिखा हुआ है पहले पी से आर माइनस एस से आर प्लस एस से क्यू। अच्छा जी, पहले दो को ज़रा देखिएगा, पहले दो को कैन वी सिंप्लीफाई? नो सर। नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पहले दो की किसी तरह से डायरेक्शन को चेंज कर लें तो विल इट बी पॉसिबल? यस सर। चलें जी, लेट्स रिप्लेस, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं बिल्कुल। पहले वाले को तो एज इट इज़ लिख लेते हैं पी आर को, और ये नेगेटिव साइन भी ऐसे ही लिख लेते हैं। इसकी डायरेक्शन को उल्टा करेंगे तो उमर शुरू में एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा अगर हम आर एस लिखेंगे इंस्टेड ऑफ एस आर। उमर बात समझ आई है आपको मेरी? जी सर। अच्छा, बाकी आप एज इट इज़ कॉपी कर लें, क्योंकि हमने और कोई चीज़ को चेंज ही नहीं किया। बेटा जान इन दो वेक्टर्स के दरमियान में नेगेटिव का साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, विच इज़ गोइंग टू मेक इट पी आर प्लस आर एस। डू यू एग्री? अब मुझे बताइएगा उबैद बच्चे, ये पहले वाले जो दो वेक्टर्स लिखे हैं कैन दे बी सिंप्लीफाइड? अच्छा, अब आप इस उबैद मुझे बताइएगा कि इन दोनों कोई जगह पे सिंप्लीफाई करके व्हाट आंसर कैन आई राइट? नहीं, इनकी जगह पे अच्छा पी एस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, पी एस प्लस एस क्यू। अच्छा, मुझे अब आपने बताना है कि कैन दीज टू वेक्टर्स बी फर्दर सिंप्लीफाइड? यस सर। बिल्कुल ठीक हो गया। इनके सेंटर में ये एडिशन हो रही थी और इनके सेंटर वाले दोनों अल्फ़ाबेट्स मैच कर रहे थे, तो बेटा जान इनका रिजल्टेंट इस वजह से पी क्यू आएगा। तो ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन का जो रिजल्टेंट है बेटा जान वो क्या था? पी क्यू। एनीवन विद एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। जी ठीक होगी बात। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। बेटा द नेक्स्ट टॉपिक जो हम चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो है पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स। बेटा जान पैरेलल वेक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास। एक तो पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं विच आर पैरेलल एंड हैव द सेम डायरेक्शन, पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी एग्जैक्टली मैच कर रही है, बीइंग पैरेलल। अच्छा, दूसरा क्या है? पैरेलल तो हो बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक होगी बात? अच्छा, अब बेटा जान इसको ज़रा देखिएगा, मैं आपको दोनों की ना एक एक एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ। बेटा जान पहला बात है कि ये एक वेक्टर है P से Q और इसकी डायरेक्शन है जी ये वाली, ऐसे। ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 1। और एक और वेक्टर है आपके पास विच इज़ ऐसे, थोड़ा सा छोटा है, ऐसे। और इसकी डायरेक्शन आप, ये वेक्टर है एस आर। बेटा जान ये वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इनकी डायरेक्शन भी सेम है। ये एक पैरेलल वेक्टर्स का केस हो सकता है। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल तो हैं बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। बेटा जान ये एक वेक्टर है एक्स वाई, इसकी डायरेक्शन है ये, और एक वेक्टर है ये ए बी ए। अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल तो हैं लेकिन इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो बेटा जान ये केस नंबर 2 है।
बात समझ आइए आप सबको? एनी क्वेश्चन टू एनी वन सो फार? पैरेलल वेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बेटा जान प्लीज़ पूछें। अच्छा जी, एक दो एग्जांपल्स करते हैं सो दैट थिंग्स आर अ लिटिल मोर क्लियरर। एग्जांपल नंबर 1। अच्छा बेटा, एक वेक्टर है आपके पास P, एक वेक्टर है ए बी जिसकी वैल्यू है बेटा जान 3 4। एक और वेक्टर है आपके पास पी क्यू जिसकी वैल्यू है 6 4। और एक और वेक्टर है आपके पास एक्स वाई जिसकी वैल्यू है -6 एंड -4। एक मिनट जी, इसकी वैल्यू है 2। अच्छा जी, चले जी, ये सारे वेक्टर्स को लेट्स ट्राई टू प्लॉट देम ऑल। इनको बनाते हैं ज़रा ताकि हमारी ज़रा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ए बी हम पहले प्लॉट करते हैं। ए बी का मतलब है 3 स्टेप्स टूवर्ड्स द राइट एंड 2 स्टेप्स अपवर्ड। तो बेटा जान ये वेक्टर बन जाएगा हमारे पास ए बी। आई होप यू ऑल कैन को रिलेट इट नाउ कि ए बी वेक्टर जो है वो ये 3 और 2 वाला कैसे बना जी। एनी वन हु कैन नॉट को रिलेट, कैन नॉट इंटरप्रेट के ये वेक्टर कैसे बनाया हमने? हसन खालिद बेटा समझ आ रहा है? अच्छा, इसी तरह बेटा लेट्स ड्रॉ अनदर वेक्टर विच इज़ पी क्यू। और पी क्यू का मतलब भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये एक वेक्टर है पी, यहाँ से शुरू हो रहा है 6 स्टेप्स 2 3 4 5 एंड 6 एंड 1 2 3 एंड 4। ये वेक्टर है आपके पास। दिस वेक्टर इज पी क्यू एंड डायरेक्शन इज दिस। और इस वेक्टर की वैल्यू है 6 एंड 4। एक और वेक्टर ड्रॉ करते हैं जी विच इज़ फ्रॉम हेयर 6 steps towards the left side 1 एक मिनट जी 1 2 3 4 5 एंड 6 और 4 steps downwards 1 2 3 एंड 4। ये आपके पास 4 steps डाउनवर्ड आ गया। ये आपके पास x पॉइंट है और ये आपके पास y पॉइंट है और इसकी डायरेक्शन है यूं नीचे की तरफ विच इज़ एक्चुअली द वेक्टर 6 एंड -4। जी बेटा जान, अब आपने चेक करना है कि क्वेश्चन असल में ये है कि यू नीड टू चेक वेदर द 2 वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट। 2 कंडीशंस होती है ना पैरेलल की, एक तो पैरेलल है और सेम डायरेक्शन है, और दूसरी कंडीशन है कि पैरेलल तो है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब मैं ए बी और पी क्यू वेक्टर को प्रूव करने लगा हूँ कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल भी हैं और डायरेक्शन भी सेम है। ज़रा मेरे साथ ध्यान से देखना है आपने। ये पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन का केस है। कौन से 2 वेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं? ये ए बी वेक्टर एंड पी क्यू वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, अब इनको प्रूव करने के लिए कैसे करना है आपने? अब आपने इनके कंपोनेंट्स का रेशो निकालना है। बड़े ध्यान से देखिएगा, इनका क्या करना है आपने? रेशो निकालना है। एक्स कंपोनेंट का रेशो एक्स कंपोनेंट के साथ, वाई कंपोनेंट का रेशो वाई कंपोनेंट के साथ। ठीक है, आपने क्या करना है? कंपोनेंट्स का रेशो निकालना है। कंपोनेंट्स, सॉरी बेटा, रेशो क्यों निकालेंगे? बेटा जान हमने चेक करना है कि वेदर द 2 वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट। ठीक है, बात समझ आई सारा आपको? जी ठीक है। अच्छा बेटा, और आपने कैसे निकालना है? एक्स कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका रेशियो दूसरे वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, और जो वाई कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट उसका वर्टिकल कंपोनेंट के साथ रेशियो निकालना है। कैसे लिखेंगे तो देखिएगा मेरे साथ। बेटा जान ये एक्स और एक्स हैं, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं,
कैसे लिखेंगे इसको 3/6। और दूसरे वाला कंपोनेंट कौन सा है 2 and 4, 2 and 4। ऑर्डर भी सेम है और मैंने उनका कंपोनेंट्स सेम कंपोनेंट्स को किया है। अब इनको ज़रा सिंप्लीफाई करें, अगर आपको ये दोनों सेम आंसर देंगे तो बेटा जान इसका मतलब है कि ये दोनों आपको 1/2 दे रहे हैं ना। अगर आपको ये दोनों सेम आंसर देंगे तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, और अगर इन दोनों के साइंस भी सेम हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर्स डायरेक्शन सेम में है। ठीक है बेटा, समझ आई बात की आपको? दो बातों का जिक्र कर रहे थे हम, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको। बेटा जान अगर आपके ये रेशोज की वैल्यू, मैं बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, रेशोज आर इक्वल, then the two vectors are parallel। ठीक है, दूसरी बात, सेकेंड बात, if they have positive signs then they are in the same direction। जी बेटा, बात समझ आ गई? अभी करते हैं। हाँ जी, अगर दोनों के अगर दोनों के नेगेटिव साइंस हैं तो इसका मतलब है कि तब भी सेम डायरेक्शन नहीं होगी, तब ऑपोजिट डायरेक्शंस होंगी। अभी करते हैं, लेट्स डू इट टुगेदर। अभी करके देखते हैं, बल्कि करके देखते हैं। बेटा देन ये हमने पहले दो वेक्टर्स को देखा कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल भी हैं और दोनों वेक्टर्स आपस में इनकी दोनों की डायरेक्शन भी अगर आप गौर से देखें तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। अब हम यही काम करते हैं ए बी के साथ एक्स वाई वेक्टर का। ठीक है, यहीं पे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ए बी वेक्टर के साथ वाई वाले वेक्टर के साथ। अच्छा, ये हमारे पास वेक्टर्स थे बेटा। अब हमने इसको किस तरह सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल वही एक्स कंपोनेंट के साथ और वाई कंपोनेंट के साथ। आप क्या लिखेंगे 3/-6। ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट्स हैं और वाई कंपोनेंट्स क्या हैं 2/-4। बेटा जान इन्हें सिंप्लीफाई करें तो दोनों केसेस में आंसर क्या आता है -1/2 एंड -1/2। अगर दोनों वेक्टर्स का जो रेशो है वो सेम आएगा तो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये वाला वेक्टर ए बी और ये वाला वेक्टर एक्स वाई, इन दोनों की बेटा डायरेक्शन क्या है, आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो बेटा जान आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए बी एंड एक्स वाई आर पैरेलल बट ऑपोजिट। जी बेटा, बात समझ आई आपको कि पैरेलल और ऑपोजिट का क्या कॉन्सेप्ट है? यस सर। जी, एनी वन ऑफ यू हु हैव एनी प्रॉब्लम? जी बेटा, एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम? चलें जी, एक क्वेश्चन और करते हैं ज़रा। अभी ज़रा देखिएगा जी, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, आपके पास बेटा दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए बी और उस वेक्टर की वैल्यू है -1 एंड 2.5, और आपके पास एक और वेक्टर है पी क्यू और उस वेक्टर की वैल्यू है p एंड 7.5। उसने यहाँ क्वेश्चन में एक चीज़ को मेंशन कर दिया कि ए बी
and PQ vector are parallel। जी बेटा जान, आपको पास दोनों वेक्टर्स का बता दिया कि दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब भी दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो व्हाट डू वी हैव, क्या होता है? सर या पैरेलल होते हैं, सेम साइज। हाँ जी। नहीं, अगर आपको पैरेलल हैं तो उसका क्या मतलब है कि क्या चीज़ करते हैं आप उसकी? रेशियो सेम। यस, उनके एक्स कंपोनेंट अगर पैरेलल हैं तो उसका दोबारा लिख रहा हूँ, रेशोज ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट विल बी सेम। अगर दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनके एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। चलें जी, एक्स कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ये दोनों कंपोनेंट एक्स हैं, आप इनको रेशियो की फॉर्म में लिखें 1/p। और आपके ये जो नीचे वाले हैं विचार, ये दो, इन दोनों का भी रेशियो सेम होना चाहिए अगर ये दोनों पैरेलल हैं। तो आप क्या लिखेंगे? 2.5/7.5। अब अगर आप इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई और ये उधर जाके, तो -7.5 मल्टी 1 के साथ जब 7.5 मल्टीप्लाई होगा तो -7.5 बन जाएगा, और ये p जब उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो इट इज़ गोइंग टू बिकम 2.5p। तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू फाइंड आउट करें, इट इज़ गोइंग टू बी -7.5 डिवाइडेड बाय 2.5। और हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो बेटा जान नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से, इट इज़ गोइंग टू गिव अस -75/25। सिंप्लीफाई करें, दोनों 3 के टेबल, दोनों 25 के टेबल में आते हैं, ऐड 3, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -3। जी समझ आया? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? जी बेटा जान, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन सो फार? कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछ लें। नो सर। चले जी, लेट्स मूव अहेड। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट डाउन 2 वेक्टर्स दैट आर पैरेलल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, वन इन द सेम डायरेक्शन एंड द अदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आपने दो वेक्टर्स बताने हैं और इन वेक्टर्स के पैरेलल, लेकिन एक वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और दूसरे वेक्टर की, जी बेटा जान, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट। ठीक है जी, अब पहले तो हम करते हैं ए पार्ट को। ए पार्ट में हमारे पास जो वेक्टर है इट इज़ 8 एंड -7। अब आपने मुझे एक वेक्टर बताना है विच हैव द सेम डायरेक्शन। पैरेलल भी हो और सेम डायरेक्शन भी हो। बेटा जान, आप अगर आप इजीली याद रखना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस जो पैरेलल और सेम डायरेक्शन है उसमें दोनों कंपोनेंट्स के जो साइन हैं वो आपस में मैच करेंगे। पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन अगर है तो उनके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनके साइंस आपस में मैच करेंगे। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स साइन विल मैच। ठीक होगी बात? अब अगर इस वेक्टर के पैरेलल और सेम डायरेक्शन का वेक्टर आपने बताना है तो वो क्या होगा बेटा? इट कैन बी 16 एंड -14 और इट कैन बी 32 and -28. It can be 40 and -35। मतलब इन जो मैंने 3 ऑप्शंस लिखे हैं ये तीनों ऑप्शंस पैरेलल प्लस सेम डायरेक्शन के ऑप्शंस हैं। ठीक है,
ये जितने ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे ऑप्शंस पैरेलल प्लस सेम डायरेक्शन के हैं, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन की ऑपोजिट डायरेक्शन लिखते हैं। ऑपोजिट का मतलब है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम ऑपोजिट लिखते हैं इसी का तो बेटा जान वो क्या बनेगा, -16 एंड 14, एक तो ये कंपोनेंट हो सकता है, और इट कैन बी -32 एंड 28, और सर जी बेटा सर ये आप रैंडम ले रहे हैं बिल्कुल -32 और 28? बेटा जान मैं सिर्फ इस कंपोनेंट को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को सेम नंबर्स के साथ। अगर मैं 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला आंसर आता है। अगर मैं 8 को और 7 को दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा जान ये वाला आंसर आता है। और अगर मैं दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला आंसर आता है। तो हमें सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करना है यस किसी भी डिजिट से, लेकिन दोनों यस पैरेलल के लिए, सेम डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और अगर आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन है तो आपने एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले केस के लिए यहाँ से ये वाला बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय -2 किया है, ठीक है। और ये सेकंड केस बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय -4 किया है, और ये थर्ड केस बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय -5 किए। बात समझ आ गई? ये माइनस के साथ जी बेटा फिर ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्शन चेंज ही तब होती है जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है। याद है हमने पहले भी किया ये बात। चले बी पार्ट पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि एक वेक्टर है 3 9। आपने पहले तो मुझे बताने हैं इसके सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स। कोई वेक्टर आप बता दें जो पैरेलल भी हो और सेम डायरेक्शन में भी हो। 6/18। 6 और 18 पहला वेक्टर। और कोई बता सकता है? 9 और 27। अच्छा जी, और कोई बेटा? ये सारे हसान ने बताने मुझे लग रहा है। 12 और 36। 12 एंड 36। जी बेटा, कोई ऑपोजिट डायरेक्शन के बता सकता है मुझे? ऑपोजिट डायरेक्शन इनके ही बिल्कुल उल्ट करके लिख लें अगर आप, तो उलट करने का मतलब क्या है, -6 एंड -18। दूसरा हो सकता है -9 एंड -27। और क्या हो सकता है, -12 एंड -36। जी बेटा, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। उबैद बच्चे बात समझ आई है? जी बेटा, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो बेटा जान प्लीज़ पूछ लें। कोई क्वेरी है प्लीज़ पूछ लें, बिकॉज दिस